नरेश मीणा को बीजेपी ने जेल में डाला, 8 महीने जेल में टोक रखा, 40 दिन जेल में झालावाड़ में रखा कि नरेश मीणा झुक जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से देश में केवल एक लालू प्रसाद यादव है जो बुजुर्ग होने के बावजूद भी बीजेपी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ, और राजस्थान में आपका भाई नरेश मीणा है जो बीजेपी के आगे झुका नहीं। मैं इसी मंच पे खड़ा हूँ, आप सबके बीच में मेरे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे सबसे पहले ऑफर मिला जब कंवरलाल को हटा दिया गया कि आपको बीजेपी से टिकट दे रहे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं बीजेपी से नफरत करता हूँ, बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते, मैं जीते जी कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये मैंने सार्वजनिक तौर पे कहा है। वो आपने सुना भी होगा, सुना कि नहीं सुना कि मैं किसी भी मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, चाहे मैं किसी भी दल में चला जाऊं, चाहे मैं चंद्रशेखर के साथ चला जाऊं, मैं तीसरे मोर्चे में चला जाऊं। और अगर कांग्रेस में, जिस कांग्रेस में पैदा हुए, कांग्रेस को मजबूत किया, उसमें भी अगर कभी मुझे सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस सम्मान देगी, जैसे प्रमोद जैन भाया जिसके 5 वोट नहीं है, जिसके वर्ग वाले एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देते, वो जब कांग्रेस में टिकट बांटता है तो नरेश को भी टिकट बांटने वाला बना दो, मैं कांग्रेस में तैयार हूँ। लेकिन भिखारी बनकर कांग्रेस में दरी उठाने के लिए कांग्रेस में नहीं रहूंगा। इसलिए नहीं रहूंगा, हमारे लाखों वोट होने के बावजूद भी, कांग्रेस को मजबूत करने के बावजूद भी आज हम कांग्रेस में भीख मांगते हैं। मेरे भाइयों, तुम्हारी स्थिति भी वही है जो हमारी स्थिति है, तुम्हारी स्थिति भी वही है जो हमारी स्थिति है। वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मुसलमान चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को मीणा चाहिए, वोट देने के लिए तो कांग्रेस को दलित चाहिए। लेकिन जब टिकट देने का नंबर आए तो धारीवाल को टिकट दिया जाता है, प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया जाता है। एक टिकट हारोती में नईमुद्दीन गुड्डू को कांग्रेस टिकट देती है, लेकिन उस नईमुद्दीन गुड्डू को भी कांग्रेस वहां से टिकट देती है जहां कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, और जहां 70,000 मुस्लिमों के वोट है, जहाँ 50,000 दलितों के वोट है, जहाँ 15,000 ST के वोट है, वहाँ वो धारीवाल लड़ता है जिसके 500 वोट नहीं है। जीत